हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में टॉपिक वाइज सीरीज में एक न्यू ब्रांड टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस दूर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना पोटेंशियल पी पॉइंट पे पैदा होगा, आज इसे हम डिराइव करने जा रहे हैं। वैसे सीधा डेरिवेशन होता है Vp इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है के क्यू बाई आर, जहां पे के क्या है, आपका कांस्टेंट है, क्यू क्या है, जिस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल देखना चाहते हैं, और आर डिस्टेंस क्या है, उसके फील्ड में कोई डिस्टेंस है जहां पे पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली पोटेंशियल है क्या। आप लोग 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोगों ने एक पोटेंशियल नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसे आपने यूं पढ़ा होगा कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर चार्ज। जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी अप्लाई करते थे तो हम एक्चुअली वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करते थे, जिस वजह से उस चार्ज पे क्या होता था, वर्क, और वो चार्ज क्या करने लगता था, चलने लगता था, या मैं यूं कहूं ट्रेवल करने लगता था, और चार्ज के रेट को ही, चार्ज की जो चलने की रेट है या फ्लो की जो रेट है, उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लेकिन इतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, बस हम केवल ये समझ रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर है। और पोटेंशियल डिफाइन कैसे है? पोटेंशियल डिफाइन है वर्क डन पर चार्ज। या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन है? वर्क डन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, देन पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो आज ये जो स्टूडेंट्स जो मटेरियल रेडी है उस पे हम बात करते हैं यहां से। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए पॉइंट ओ। कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट चार्ज हमारा क्यू है जो कि रखा गया है किसी पॉइंट ओ पे रखा गया है, ठीक है। और कंसीडर कर लेते हैं कोई एक पॉइंट P जो कि उससे कितनी डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस दूर है। उसी चार्ज से, उसी के फील्ड में R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, और उस P पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे रखे गए चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल बनेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आज ये कैसे कैलकुलेट करना है देखिए। अब हमें, आपको ये तो पता है कि हमें वर्क निकालना होगा। अब वर्क डन कैसे डिफाइन है, इस P पॉइंट पे वर्क डन कैसे डिफाइन है, या इस P पॉइंट पे हम वर्क डन निकालेंगे कैसे? देखिए बच्चों, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तब हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल होता है तब हम वर्क का फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। तो हम वही कुछ फॉर्मूला यहां से यूज करेंगे। हम देखो सबसे पहले एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि यहां से हमें पोटेंशियल डिफाइन कैसे होगा, वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन निकालना होगा इंफिनिटी से लेकर के पी का, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को हमें इस पी पॉइंट पे, इस भाई के, इस प्लस वाले क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना होगा। अगर मैं इसे इस फील्ड में, यहां से इस फील्ड में इसे यहां से लेकर के जाऊंगा तो आप मुझे बताइए कि इस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वाला क्यू चार्ज इस पे लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के यहां पे लेके जाना है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल। तो यहां से किया गया वर्क डन, इंफिनिटी से किया गया वर्क डन पी तक जाने के लिए अपॉन चार्ज, अपॉन टेस्ट चार्ज, वही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा। मतलब बेसिकली हमें पहले वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क डन के नीचे तो हम क्यू नॉट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। इनफाइनाइट पे क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरो होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो ऑटोमेटिकली वीपी कैलकुलेट हो जाएगा। इनफाइनाइट से
P पे जाने के लिए वर्क डन निकालना जरूरी है, मेन बात ये है। लेकिन आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नहीं लेकर के आना है, इसमें आपको इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ानी है, बहुत धीरे धीरे आपको यहां से इसको लेकर के जाना है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा तो जो आप वर्क कर रहे हो वो पूरा का पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में, या मैं यूं कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में स्टोर नहीं होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वहां से एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि हमें जब क्यू नॉट को इंफिनिटी से P पॉइंट पर लेकर के जाना है, इंफिनिटी से P पॉइंट पे लेकर के जाना है, तो हमें इस प्रकार लेकर के जाना है कि उसका एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होना चाहिए। मतलब नेट फोर्स हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो। इसका मतलब जो F एक्सटर्नल है वो Fe के इक्वल होगा, मतलब F एक्सटर्नल हमें मिल चुका है, F एक्सटर्नल क्या होगा, Fe के इक्वल होगा, और F एक्सटर्नल कितना है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं कूलम्स लॉ से, तो K Q Q नॉट बाय आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है, जो हमारा फोर्स है वो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो वर्क डन कंप्लीट साइकिल में होता है वो क्या होता है, जीरो। मतलब अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं इंफिनिटी से P से वापस इंफिनिटी, तो वो कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब इंफिनिटी से P और P से इंफिनिटी आपस में दोनों एक दूसरे के क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है, वर्क अलग अलग है। मतलब यहां से अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो यहां से आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव लेते हो तो आपको ये क्या लेना होगा, नेगेटिव। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्क डन इंफिनिटी से P लेकर के आओगे, चाहे P से इंफिनिटी लेकर के आओगे, केवल साइन का ही तो फर्क आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के अंदर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कब जीरो होगा, जब जितना वर्क डन इधर से किया जाएगा उतना ही नेगेटिव वर्क डन इधर से किया जाएगा, तभी तो वर्क डन जीरो होगा। क्लियर है। तो यही एक ट्रिक इसके अंदर, हम छोटी सी ट्रिक है जो थोड़ा सा ग्लिच पैदा करती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों के यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं कि जो वर्क डन है इंफिनिटी से P और P से इंफिनिटी में केवल साइन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल उन दोनों का क्या रहेगा, यहां से सेम रहेगा। तो आ जाइए अब वर्क की जो वैल्यू है यहां पे कैलकुलेट कर ली जाए और उसके नीचे चार्ज लगा दिया जाए। तो देखो भैया वर्क क्या होगा, F डॉट डी आर, बता चुका हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज कर सकते, आपको क्या यूज करना होगा, F डॉट डी आर। अब F कौन सा, F एक्सटर्नल। अब आप एक्सटर्नल फोर्स को देखिए, वो इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स को देखिए इस डायरेक्शन में, लेकिन आप जा कहां रहे हैं, P से इंफिनिटी, क्योंकि आप P से इंफिनिटी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे बजाय इंफिनिटी से P के। तो एक काम करते हैं, P से इंफिनिटी का डायरेक्टली यहां से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं P से इंफिनिटी का। तो P से इंफिनिटी का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, F की वैल्यू क्या है, K Q नॉट बाय आर स्क्वायर डी आर कॉस 180 क्यों लगाया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे F एक्सटर्नल किस इस डायरेक्शन में है, मेरी तरफ है F एक्सटर्नल, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो उधर जा रहा है, समझ में आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या देगा, आपको cos 180 डिग्री देगा, ठीक है। तो यहां से क्या कर देंगे, K Q Q नॉट बाय जो है ये बाहर आ जाएंगे, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 से करके बाहर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बनेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो माइनस का 1 बाय आर बनता है, तो माइनस माइनस एक्चुअली कैंसिल होके क्या आ जाएगा, बाहर प्लस आ जाएगा, लेकिन फिर 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 बाय आर करेंगे तो माइनस का एक और पैदा होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा। क्लियर है, कुछ आ रही है आपको बात समझ में, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये माइनस है, ये एक माइनस और बन गया, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, एक्चुअली प्लस बन गया। लेकिन आप अगर इसको लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे K Q Q नॉट 1 बाय इनफाइनाइट माइनस 1 बाय आर, तो 1 बाय इनफाइनाइट तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो एक माइनस फिर से आ गया, ये माइनस माइनस न्यूट्रलाइज हो गए थे, माइनस माइनस दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, प्लस हो गए, लेकिन इस वाली कंडीशन में ये जब लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तब एक माइनस और जनरेट हो गया, तो वो तो आगे आएगा ही। लेकिन ये वर्क डन क्या है, P से इनफाइनाइट का, ये वर्क डन क्या है बच्चों, P से इनफाइनाइट का। हमें फॉर्मूले में क्या डालना है, इनफाइनाइट से P, हमें फॉर्मूले में क्या डालना है, इनफाइनाइट से P। तो P से इनफाइनाइट का जो वर्क डन है वो माइनस का K Q Q नॉट बाय आर है। देखिए जो इनफाइनाइट से जो P से इनफाइनाइट का जो वर्क डन है, जो P से इनफाइनाइट का जो वर्क डन है वो माइनस में है, तो इनफाइनाइट से P का जो वर्क डन होगा प्लस में होगा। क्लियर है, तो ये आ गया प्लस में वर्क डन K Q Q नॉट बाय आर। समझ में आ रही है आप लोगों को बात।
हम निकाल चुके हैं इन्फिनिटी से P का वर्क डन निकाल चुके हैं k q q नॉट बाय r, और वर्क डन पर चार्ज करते ही ध्यान से देखिए, वर्क डन पर चार्ज q नॉट से q नॉट कैंसिल, कितना आ गया k q बाय r। यही था हमारा आज का टारगेट कि किसी भी कोई भी चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं P पॉइंट पे r डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल पैदा होता है या उसमें कितना पोटेंशियल है। क्यों, देखिए आप कोई बड़ा चार्ज है, क्यों एक छोटा टेस्ट चार्ज है, चूहा चार्ज है बहुत, क्यों छोटा वाला, तो वो या तो उस माइनस वाले चार्ज की तरफ खिंचा चला आएगा या माइनस वाले या प्लस वाले चार्ज से दूर भागता रहेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में यहां पे चीजें बन रही है। एनर्जी की फॉर्म बनी कैसे, हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से इंटू करके वर्क बनाया। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है बच्चों, जूल। तो आपका जो रिजल्ट आया है वो आया है k q बाय r। यही प्रूव करना था। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।